अभी आपको बताएं कि पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। नून लीग को अब सख्त शिकस्त हो चुकी है। पीटीआई ने मैदान मार लिया। हमजा शहबाज की वजारत आला खतरे में पड़ गई है। तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज देते हुए अब तक 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। नून लीग को 4 नशिस्तों पर कामयाबी हुई। पीपी 228 लोधरा में आज़ाद उम्मीदवार रफ़ीउद्दीन बुखारी जीत चुके हैं। पीपी 83 खुशाब से पीटीआई के हसन मलिक ने आजाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ मलिक भा को हरा दिया। पीपी 90 भक्कर में कप्तान के खिलाड़ी इरफानुल्लाह नियाजी ने मैदान मार लिया। पीपी 97 फैसलाबाद में पीटीआई के उम्मीदवार अली अफजल शाही को कामयाबी मिली। उन्होंने नून लीग के मोहम्मद अजमल चीमा को शिकस्त से दो-चार कर दिया। जंग की दोनों नशिस्तें पीटीआई के नाम रही। पीपी 125 में मियां आजम चीला ने नून लीग के फैसल हयात जबवाना को हरा दिया। पीपी 127 में पीटीआई के महर नवाज भरवाना ने 69,986 वोट हासिल करके फतह को गले लगाया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर असलम भरवाना ने 46,825 वोट लिए। पीपी 140 शेखुपुरा में पीटीआई के खुरम शहजाद वर्क जीत गए। इनके मुकाबले में नून लीग के मियां खालिद महमूद को नाकामी का सामना करना पड़ा। लोधरा में एक सीट पीटीआई ने जीती, दूसरी आजाद उम्मीदवार के नाम रही। पीपी 224 लोधरा से आमिर इकबाल शाह ने नून लीग के जवार हुसैन बड़ाश को हरा दिया। पीपी 228 लोधरा में आजाद उम्मीदवार रफ़ीउद्दीन बुखारी जीते। पीटीआई की दूसरी, नून लीग की तीसरी पोजीशन रही। पीपी 237 बहावलनगर से नून लीग के फिदा हुसैन बट्टू ने कामयाबी को गले लगाया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद आफ्ताब रजा हारे। मुजफ्फरगढ़ से पीपी 272 में पीटीआई के मौजम जतोई 49,823 वोट लेकर फातेह ठहरे, जबकि ज़हरा बासित बुखारी को शिकस्त हुई। पीपी 273 में नून लीग के मोहम्मद सिफ्तान रजा को तहरीक इंसाफ के यासिर अरफात जतोई के खिलाफ कामयाबी मिली। पीपी 282 लिया में पीटीआई के कैसर अब्बासी मक्सी कामयाब ठहरे। उनके मुकाबले में लाला ताहिर अंधावा हार चुके हैं। पीपी 288 डीजी खान में पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले सैफुद्दीन खोसा ने नून लीग के अब्दुल कादर खोसा को पिछाड़ दिया। पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ में पीटीआई जीत गई। गैर खत्मी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार मौजम जतोई फतेह हासिल की है। उन्होंने 46,069 वोट हासिल किए, जबकि मुस्लिम लीग नून की ज़हरा बासित 39,401 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। ज़िमनी इंतखाबात में मरीम नवाज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ट्वीट में कहा कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए। अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहां जहां कमजोरियां हैं उनकी निशानदही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब की कामयाबी पर इमरान खान खुश हैं। ट्वीट में लिखा कि पीटीआई वर्कर्स और वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने न सिर्फ नून लीग को शिकस्त दी बल्कि पूरी रियासती मशीनरी को शिकस्त दी। पुलिस ने हरासा किया और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर मुतसब रहा। इमरान खान ने कहा है कि अपने इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान ने काफ लीग, MWM और सुन्नी इत्तेहाद का शुक्रिया अदा किया। ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे से पूरी सियासत बदल गई है। अवाम ने बुलंद आवाज़ में कहा, गुलामी नामंजूर। 22 जुलाई को चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि अब शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए। नून लीग के लिए बेहतर है कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। साबिक वफाकी वज़ीर के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में ताज़ा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं गुलामी नामंजूर। शहबाज शरीफ तो बुनियादी तौर पे इसके बाद इस्लामाबाद के वजीर आजम रह गए हैं। पूरी सियासत बदल गई है इस नतीजे से। 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला बन जाएंगे। पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया है और वहाँ पर आगे लाए अमल का फैसला होना है। तहरीक इंसाफ से ज्यादा उनकी ये जरूरत बन गई है कि एक नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को ले जाया जाए। हम उस बच्चे के जो वालिदैन हैं, उनके घर वाले हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत भी करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक है। पीपी 7 रावलपिंडी में ज़िमनी इंतखाब, तमाम पोलिंग स्टेशन के नतायज न्यूज़ को मौसूल हो गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक पीटीआई के मोहम्मद शबीर अवान को नून लीग ने शिकस्त दे दी है। लीगी रहनुमा राजा सगीर अहमद 68,906 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मोहम्मद शबीर अवान जीतने के बाद राजा सगीर अहमद जो है वो
68,906 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मोहम्मद शबीर अवान 68,857 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि दीगर शहरों की तरह मुल्तान के हल्का PP 217 में भी तहरीक इंसाफ ने मैदान मार दिया है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी ने 34,356 वोट लेकर फतेह समेटी। गैर हतमी और गैर सरकारी नेताज के मुताबिक नून लीग के सुलेमान नईम को 30,428 वोट मिले। ज़िमनी इंतखाब में PTI की कामयाबी, मुल्तान के हल्का PP 217 में भी फतह के झंडे गाड़ दिए। सियासी मैदान में कदम रखने वाले जैन कुरैशी ने कामयाबी हासिल की। मुखालिफ नून लीगी उम्मीदवार सलमान नईम ने टफ टाइम दिया। बेटे की कामयाबी पर शाह महमूद कुरैशी खुशी से निहाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान के नजरिए ने 11 जमातों के इत्तेहाद को शिकस्त दी। और हमारे नजरिए को इतनी बड़ी कामयाबी से हम कराएंगे। ये फैसला कर चुकी है, तुम सब इकट्ठे हो जाओ। जैसे खान ने कहा था, मैं कल्ला ही काफी है। गैर हतमी नताइज आने पर जैन कुरैशी की रिहाइशगाह पर कारकुनान ने खूब जश्न मनाया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयाँ तकसीम की। दिन भर पोलिंग स्टेशंस पर खूब गहमा गहमी रही। बड़े बुजुर्ग, जवान, खातीन सब वोट डालने पोलिंग स्टेशंस पहुँचे। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ज़ाब्ते इख्लाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटों में जवाब तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त क्यों हुई, इस बात पर गौर के लिए इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास मंगल को होगा। नून लीगी रहनुमा साद रफ़ीक का कहना है कि आइंदा के लाहे अमल का फैसला जल्द कर लेंगे। नताइज ने साबित कर दिया कि हुकूमत और रियासत ने मुकम्मल गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया। शफाफ इलेक्शन करवाए। इमरान खान और उसके साथी एक बार फिर से झूठे साबित हुए। इत्तेहादियों का इजलास बुलाया जा रहा है। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और कायदीन तशरीफ लाएंगे और वहाँ मुशावरत होगी और फिर मुशावरत के बाद अगले लाएअमल का और अगले मराहिल का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान क्या कहते हैं? क्या धांधली हुई है? बकौल उनके जो वो शाम 6 बजे तक कह रहे थे और अदालतें खोलने की बात कर रहे थे, कुछ चीजें साबित हो गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये शख्स एक बार फिर और इसके साथी झूठे साबित हुए हैं। नताइज बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और पंजाब की सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार। आज हम भी इमरान की तरह रोना रो सकते हैं। इमरान खान ने जो हिकमत अमली बनाई कमाल बनाई। मैं सोचूंगा नहीं, 2 सेकंड में असम्बली तोड़ दूंगा। चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। कहते हैं बातचीत सियासत का हिस्सा है जो होती रहती है। वो मशवरा ज़रूर देंगे लेकिन अमल इमरान खान का होगा। मोनिस इलाही को क्रेडिट दूंगा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में PTI की तारीखी कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौम ने इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, अवाम ने PDM को मुस्तरद कर दिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत से साबित हो गई कि अवाम ने, पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। इमरान खान का बयानिया आज पूरी कौम के अंदर सरायत कर गया है। रजीम चेंज जो एक साजिश के तहत हुई थी, आज कौम ने वो रजीम चेंज वो उसको मुस्तरद किया है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अहम रहनुमाओं की मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलीम बरियार, MPA एहसन बरियार, चौधरी वजाहत हुसैन भी मुलाकात में शरीक हुए। पार्टी रहनुमाओं ने कामयाबी पर चौधरी परवेज इलाही को मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवाम के मशकूर हैं। इमरान खान के बयानिए की फतह हुई। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का फोकस अवामी रिलीफ होगा।
PP 282 लिया में PTI जीत गई। गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार कैसर खान मक्सी ने फतेह हासिल की। कैसर खान मक्सी ने 57,118 वोट हासिल किए, जबकि मुस्लिम लीग नून के ताहिर रंधावा 38,758 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को उसके मजबूत गढ़ लाहौर में भी पिछाड़ दिया। लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत गए। मलिक असद खोखर ने नून लीग को लाहौर से इलेक्शन में वाहिद नशिस्त दिलवाई। PP 158, 167 और 170 का मार्का भी तहरीक इंसाफ के नाम रहा। लाहौर में नून लीग को सरप्राइज शिकस्त, मतवाले हैरान परेशान, खिलाड़ियों का खूब जश्न। PP 158 से PTI के इकराम उस्मान कामयाब, उन्हें 37,463 वोट मिले। नून लीग के उम्मीदवार राना हसन शराफत 30,906 वोट लेकर शिकस्त से दोचार हुए। PTI के PP 167 से उम्मीदवार चौधरी शबीर गुज्जर जीत गए, उन्होंने 40,206 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नजीर चौहान 26,553 वोट हासिल कर सके। PP 170 लाहौर से जहीर अब्बास खोखर ने मैदान मार लिया। इस हल्के से नून लीग के उम्मीदवार अमीन चौधरी नाकाम हुए। नून लीग को लाहौर के सिर्फ एक हल्के PP 168 में फतह मिली। नून लीग के मलिक असद खोखर 25,685 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। PTI के नवाज आवान हार गए, उन्हें 15,081 वोट मिल सके। आज तहरीक इंसाफ ने तमाम चोरों के इत्तेहाद को शिकस्त दी है। उनके पास हार तस्लीम करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। रहनुमा PTI अली जैदी के मुखालिफिन पर वार कहते हैं 3.5 माह में मुल्क की मौशी तबाही हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? रजीम चेंज में खुलेआम मुदाखलत हुई। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों साजिशी हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज कभी भी बाई इलेक्शन में नहीं हुई जितनी आज हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम लीग नून। अब आसिफ जरदारी तुम्हारी बारी, क्योंकि पहले फोकस था कि पहले वो वाली एक दफा माफिया को गिरा दें। अब पूरा फोकस होगा, सिंध की आवाम की खिदमत करनी है। शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ शहबाज गिल को गिरफ्तार किया और जो बाकी हमारे कई कारकुनान गिरफ्तार हुए, जो पुलिस तशद्दुद करती रही, डराती रही, धमकाती रही। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर दिया है। इजलास आज शाम 4 बजे बिलावल हाउस कराची में होगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर गौर किया जाएगा और आइंदा की लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को तमाम 20 हलकों के नताइज मौसूल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन को तमाम 3,131 पोलिंग स्टेशन के नताइज RMS के जरिए मिले। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग टर्नआउट 49.69% रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा 46.8% वोट मिले। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को 39.5%, आज़ाद उम्मीदवारों ने 7.7, ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 5% वोट मिले। ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर तहरीक इंसाफ का पंजाब भर में जश्न। खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, नारे लगाए और रैलियां निकाली। पंजाब में फतह पर खिलाड़ी खुशी से निहाल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में खूब जश्न। लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा, खुशाब में PTI के हिमायती सड़कों पर निकल आए। पार्टी परचम उठाकर रैलियां निकाली, कामयाबी के नारे लगाए। भक्कर, फैसलाबाद, झंग, मुजफ्फरगढ़ में भी खिलाड़ियों ने खुशियां मनाई। फतह पर PTI सपोर्टर्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाइयां बांटी। कप्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को मुबारकबादें दी। इंतखाबी नताइज सबूत हैं कि सियासत में आगे बढ़ने का असल रास्ता यही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर रद्द अमल कहते हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, निज़ाम चलते रहना चाहिए,
सियासी जमातें एहतजाज और पुरतशद्दुद सियासत हमेशा के लिए तर्क कर दें। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना ही हकीकी जमहूरियत है। तख्ते पंजाब की जंग ज़िमनी इलेक्शन के सारे रंग नियो के संग नताए जाने तक ज़िमनी इलेक्शन से जुड़ी हर खबर पहुंचाई आप तक पूरी जिम्मेदारी के साथ। 273 अलीपुर पोलिंग स्टेशन नंबर 44 पर पीटीआई आगे है। यहाँ से चलने वाली सियासी हवा का असर जो है वो पूरे जनूबी पंजाब में पहुंचता है। तो आज देखा जाए तो और नून ने उसमें से एक सीट कोई। तख्ते पंजाब की जंग ज़िमनी इलेक्शन के सारे रंग नियो के संग। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। ये 130 पोलिंग स्टेशंस के हैं। 20 हल्के, हर हल्के से रिपोर्टर्स, नियो न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज। और मुस्लिम लीग राजा सगीर वो 27,000 वोट के साथ दूसरे नंबर। 20 हल्कों के हजारों पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग। नियो न्यूज दिन भर हर पल 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 की खबर से नाजरीन को आगाह करता रहा। मियां अकरम उस्मान ने ये बाजी मार ली है और तहरीके इंसाफ का पलड़ा लाहौर से बारी होता दिखाई दे रहा है। वोटिंग के बाद शुरू हुआ नताइज का सिलसिला। सब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। नियो न्यूज ने रिवायत बरकरार रखी और लम्हा ब लम्हा हर वक्त गैर हतमी नताइज आवाम तक पहुँचाए। दिखाने का और बताने का सिलसिला हम अपनी रिवायत को बरकरार रखें। नजीर चौहान 216 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं जो इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। रिपोर्टर्स के जाल बड़े तज्जियाकार और खसूसी ट्रांसमिशन के जरिए नियो न्यूज ने ज़िमनी इंतखाब से जुड़ी हर खबर मुकम्मल जिम्मेदारी से नाजरीन तक पहुंचाई। आपसे शेयर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ ने मैदान मार दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कराची में अपना मेयर लाने का दावा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अपने हकूक के लिए कराची वालों को अब तराजू पर मुहर लगाना होगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने नॉर्थ नाजराबाद के UC 8 में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि माजी में कामयाब होने वाले तमाम बल्दियाती क़यादत ने महज अपनी जेबों को भरा है। शहर की तामीर और तरक्की के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। आज चंद मिनटों की बारिश से शहर डूब जाता है। इतनी गिलाजत बाहर निकली है इन नालों में से बारिश के दौरान में कि आप मतलब हैरान रह जाएं। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद है, कराची का सबसे मैं समझता हूँ कि बेहतरीन इलाका था और इस इलाके को हमने संवारा था। अमीर जमात इस्लामी कराची ने बल्दियाती इंतखाबात में अपना मेयर लाने का दावा भी कर दिया। कहा कि अब कराची वालों को अपने हुकूक के लिए तराजू पर मोहर लगानी होगी। 24 जुलाई को बाहर निकलें और तराजू के निशान पर मोहर लगाएं। तराजू आपका निशान है। आप पूरे कराची में जहां जहां तराजू पर मोहर लगाएंगे इसका मतलब यह है कि आप उस चेयरमैन को वोट डाल रहे हैं कि जिसे मेयर मुंतखब करना है। और इस कराची के मसले का कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि जमात इस्लामी का मेयर यहां पर दोबारा आ जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। सोची समझी साजिश के तहत कराची को तबाह किया गया। दुनिया में वजीर खारजा बनकर घूमने वाले बिलावल कराची के बल्दियाती निजाम को भी बाइख्तियार बनाए। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ हमाद यूसुफ, नियो न्यूज कराची। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जलील अहमद शरकपुरी से मुतालिक ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो लीक में मुबीना तौर पर शेख रशीद चौधरी गुलजमान नामी शख्स से रकम की अदायगी से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। शेख रशीद का ऑडियो के असली होने का एतराफ़, राना सनाउल्लाह पर ऑडियो जारी करने का इल्ज़ाम। जलील शरकपुरी ने शेख रशीद को इमरान खान का दुश्मन और 2 नंबर आदमी करार दिया। गुलजमान ने शेख रशीद के ऐसे सवाल पर हैरानी जाहिर कर दी। वालेकुम अस्सलाम। कल शरकपुरी ने भी पेमेंट दे दीजिए। टेलीफोन खुदा कोई गल तो इंडिया लाहौर सूरत हाल देखना सूरत हाल चलना बेड़ा पार करने सारे लोगों ने बिहाफ से राती पेपर दिता है इंशाल्लाह देखिएगा। तुम मेरे बिहाफ से दिता अल्लाह इंशाल्लाह शर्म पड़ता रखा अल्लाह देखना घर ही निकले नहीं इलेक्शन है इतना जबरदस्त आज ठहर के निकला कैसे 10 बजे ने मैं टेलीफोन जो लगे हैं चलो हाँ खबर देंगे तब थोड़ी देर होगी इंशाल्लाह।
वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का बरसात के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के बाद हालात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ने ज़िले जनूबी शर्की और ज़िले वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सैयद नासिर हुसैन शाह ने टावर, ओल्ड सिटी एरिया, वज़ीर मेंशन, खारादर, माड़ीपुर, शाहराह फैसल, तारिक रोड, शाहराह पाकिस्तान पर बल्दियाती इदारों के अमले को निकासी आब की हिदायत जारी की। सैयद नासिर हुसैन शाह ने जेल रोड, ओल्ड सब्जी मंडी और कारसाज रोड, स्टेडियम रोड का भी मुआयना किया। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल बरस पड़ा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश है। 2 रोज से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो चुका है। कराची वालों का इंतजार हुआ खत्म, बिलाखिर मानसून का दूसरा स्पेल बरस पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। 2 रोज से जारी गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बाद रिवायती मसाइल का सामना, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि कुछ शाहराहों पर भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद पर 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है बारिश का ये सिलसिला मजीद 1 रोज तक जारी रहेगा। कालाबाग के नवाही गांव माड़ी में मियाँ वाली का सकाफती लाचा तैयार करने वाले कारीगरों की आखिरी नस्ल, जो दौर जदीद में भी अपने फन को जिंदा रखे हुए है। सकाफती लाचा तैयार करने वाले कारीगरों से मिलने जा रहे हैं। मजीद अब्दुल रशीद पराचा की इस रिपोर्ट में। कालाबाग के बुजुर्ग कारीगर लाचा तैयार करने में मगन। लाचा इंतहाई नफासत और मेहनत से तैयार किया जाता है। अलबत्ता बढ़ती महंगाई के बाइस ये फन दम तोड़ रहा है। हुकूमत तवज्जो देवे तो आगे मजीद चल सकना है, नौजवान तबके इस नेड़े आ सकना है, लेकिन हुण एंड सारी जितने पियो जहाज तो ये कारोबार आना पिया। कारीगरों के मुताबिक लाचा तैयार करने में 2 दिन लगते हैं। आमतौर पर लाचे की लंबाई 3 गज और चौड़ाई 1.5 गज होती है। लाचा कई जवान बैठे जरे लाचा तैयार करके, बाकी बुढ़े जरे बैठे 2 दिहाड़े 2.5 दिहाड़े एक लाचा तैयार सीना है। माड़ी में तैयार करदा लाचा शहरी तहाइफ के तौर पर भी ले जाते हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रशीद पराचा, नियो न्यूज़ कालाबाग।